नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले हम 21 क्लासें देख चुके थे और जो हमारी आखिरी क्लास थी उसमें हमने पुष्यभूति वंश के बारे में जाना था। और आज जो हमारे जो क्लास है इसमें हम जो दक्षिण भारत के राजवंश है ये शुरू हो रहे हैं। जैसे हम पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और भी कई सारे चोल वंश या चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में जानना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारी पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं, इससे पहले हमारी 21 क्लासें हो चुकी हैं। 21 अध्याय हमने जो हमारी लूसेंट बुक कवर करा रहे हैं उसमें उसका सॉल्यूशन करा दिया है, तो आप उसको पहले देख लीजिए। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, तो पहला है पल्लव वंश। कौन सा? पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का संस्थापक सहविष्णु, कौन सा? सहविष्णु था। यह 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सहविष्णु था। इसकी राजधानी कांची, और आज का जो हम तमिलनाडु में कांचीपुरम है, कांचीपुरम था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और किस धर्म का अनुयायी था? यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो पल्लव वंश का संस्थापक सहविष्णु, इसकी राजधानी कांची, जो आज का तमिलनाडु में कांचीपुरम नाम से जाना जाता है, वह था। और यह किस धर्म का अनुयायी था सर? यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी सहविष्णु के दरबार में रहते थे। जो किराता अर्जुनियम के जो लेखक हैं भारवी, यह सहविष्णु के राज दरबार में रहते थे। याद रखना। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? हाँ, ये अच्छी बात है, इनको आप याद जरूर कर लेना कौन कौन से हैं। जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदीवर्धन। ये कौन से थे? ये वो शासक हैं, पल्लव वंश के शासक हैं। कौन कौन है ये देखना। महेंद्र वर्मन प्रथम, यह 600 से 630 ईस्वी तक इसने शासन किया। नरसिंह वर्मन, यह 630 से 668 ईस्वी तक यह शासन करता है। और महेंद्र वर्मन, यह 668 से 670 ईस्वी तक शासन करता है। परमेश्वर वर्मन प्रथम, यह 617 से 680 ईस्वी तक शासन करता है, तकरीबन 10 साल। और नरसिंह वर्मन द्वितीय, यह 704 ईस्वी से 728 ईस्वी तक इसने शासन किया। और नंदी वर्मन, यह है 731 से 795 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। तो ये पल्लव वंश के क्या है? प्रमुख राजवंश हैं। ठीक है साहब। अब आप लोग पूछेंगे पल्लव वंश का सर अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का जो आप लोग देख सकते हैं अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन यह पल्लव वंश का अंतिम शासक हुआ। यह इसका टाइम पीरियड कितना था सर? इसका टाइम पीरियड था 879 से 897 ईस्वी। यह इसका क्या था? टाइम था, समय था। इसने तकरीबन में ये मान के चलिए 18-19 साल इसने शासन किया। और मतबलाभ पहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की। मतबलाभ पहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने की थी। जो महेंद्र वर्मन कौन था सर? महेंद्र वर्मन जो पल्लव वंश का क्या था? एक शासक था। ठीक है। और महेंद्र वर्मन शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी था, या जैन धर्म का अपन इसको मान सकते हैं, मतावलंबी था। परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर इसने शैव धर्म को अपना लिया। शुरुआत में यह जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में जब यह तमिल संत के संपर्क में आया तो इसने शैव धर्म को अपना लिया। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा ही करवाया गया। तो जब आप महाबलीपुरम जो प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, इसमें जो रथ है, रथ जो घोड़े लगे हुए हैं, तो उन रथों का निर्माण किसने करवाया था? इसने नरसिंह वर्मन के द्वारा ही उन रथों का क्या करवाया गया था? निर्माण कराया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। और इन मंदिरों की रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। जो रथ मंदिरों में सबसे छोटे
या रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। और रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है, और मतलब इसमें कोई भी प्रकार की साज सज्जा नहीं मिलती है। ठीक है, तो महाबलीपुरम के जो एकात्म मंदिर हैं जिन्हें रथ कहा गया है, इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था। और रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, और वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। और वातापी कुंड की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। आप बोलेगे ठीक है साहब, हमें समझ में आ गया। देखिए, अरबों के आक्रमण के समय क्या होता है? अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। जब अरबों ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो उस समय पल्लव वंश का जो शासक था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अब ये नरसिंह वर्मन द्वितीय का समय काल देखिए। नरसिंह वर्मन द्वितीय का समय काल कितना है? यह 704 से 728 ईस्वी तक नरसिंह वर्मन द्वितीय का समय काल था। आगे देखिए, अरबों के समय पल्लवों का जो शासक था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। इसने राजसह मतलब राजाओं में सह आगम प्रियम, इसका मतलब होता है शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त मतलब शिव का उपासक की उपाधियां इसने धारण की थी। इसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो कांची का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन ने ही करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। उसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर से द्राविड़ स्थापित कला की क्या होती है? शुरुआत होती है। और इसी मंदिर से कौन सी द्राविड़ स्थापित कला की क्या होती है? शुरुआत होती है। महाबलीपुरम में सौर मंदिर, और महाबलीपुरम में कौन सा? सौर मंदिर, जो द्राविड़ स्थापित कला का क्या है? उदाहरण है। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कद तस्वीरें लगी हैं। कांची जो कैलाश मंदिर है इसमें पल्लव राजाओं और रानियों की क्या लगी हैं? तस्वीर लगी हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। जो 10 कुमार नामक चरित्र थे, ये पुस्तक के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन के द्वारा ही कराया गया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगड़ई अलवार नरसिंह वर्मन द्वितीय का समकालीन था। यह कौन था? प्रसिद्ध वैष्णव संत था। ठीक है, यह किसके समकालीन था? नंदी वर्मन द्वितीय का समकालीन था। तो अभी तक हमने पल्लव वंश के बारे में कितना जाना, आइए हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देखिए, पल्लव वंश का संस्थापक सह-विष्णु था। कौन था साहब? सह-विष्णु। आप बोलेंगे ठीक है साहब, पल्लव वंश का संस्थापक हो जाता है सह-विष्णु। और आप लोग पूछे सर इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी थी कांची, जो आज का तमिलनाडु में कांचीपुरम है, वह इसकी क्या थी? राजधानी थी। और यह कौन से धर्म का अनुयायी था साहब? सरे वैष्णव धर्म का अनुयायी था। गुड, आप तो सीख गए हैं। और देखिए, जो एक लेखक है, लेखक का नाम क्या है? भारवी। क्या है? कौन से? सह-विष्णु के दरबार में रहते थे। और इसने किसकी रचना की थी सर? इसने किरात अर्जुनीय या किरातर्जुनीयम के ये लेखक हैं भारवी। पल्लव वंश की प्रमुख शासक कौन कौन से हुए सर? तो महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन, ये पल्लव वंश के क्या थे? प्रमुख शासक थे। ठीक है साहब, हम 1-2 बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, पल्लव। और आप लोग पूछे सर पल्लव वंश का अंतिम शासक, आपको तो पता है, अभी बताया था, कौन था? अपराजित वर्मन। एक क्या था? पल्लव वंश का अंतिम शासक था। और इसका समय 879 से 897 ईस्वी तक था। और मतबलाभ प्रश्न की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में शैव धर्म का अनुयायी हो जाता है तमिल संत के संपर्क में आकर। और
महाबलीपुरम के जो एकाश मंदिर है इसमें रथों जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। आपको केवल इतना याद रखना है, महाबलीपुरम के जो मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया जाता है और इन मंदिरों की रथ मंदिरों की संख्या 7 है। बस इतना ही याद रखना है। वातापी कोट की उपाधि सर किसने धारण की थी? तो वातापी कोट की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। आप लोग याद होगा कि वातापी कोट की उपाधि धारण करने वाला कौन था, कौन पल्लव वंश का शासक था? तो वो था नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। अब आप लोग पूछेंगे सर अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों में से कौन राजा था? जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो पल्लवों का शासक कौन था? तो उन पल्लवों का उस समय शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय। यह अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का क्या था? राजा था। सर इसने उपाधि भी धारण की होगी, तो बिल्कुल इसने उपाधि धारण की थी। कौन कौन सी उपाधि धारण की थी इसने? यह राजा सह अर्थात राजाओं में सह, आगम प्रिय अर्थात शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त अर्थात शिव का उपासक जैसी उपाधियाँ इसने धारण की थी। गुड, आप तो समझ गए हैं। और इसने जो कांची के कैलाश मंदिर है इसका निर्माण इसने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। जो कांची के कैलाश मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और द्राविड़ स्थापत्य कला की यहाँ से क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। अब आप लोग पूछेंगे सर जो कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजा और रानियों की तस्वीर क्यों लगी है? तो ये जानने का विषय है। इसको हम यदि बहुत डीप में जानेंगे कभी तो हम आपको बताएंगे कि इसमें जो राजा और रानियों की तस्वीर क्यों लगाई गई हैं। जो कांची की कैलाश मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर, इसमें राजा और रानी की तस्वीर लगी हैं। आपको केवल अभी इतना याद रखना है। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के क्या दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगड़ाई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय का समकालीन था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पल्लव वंश। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो है राष्ट्रकूट वंश। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पल्लव वंश और हम ये दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।